तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतो है, सबका किया विवेका हो। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गृही क्या बैरागी हो। शुक्राचार दुखी के कारण गर्भ ही माया त्यागी हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तन धारण करने वाले को मैंने सुखी नहीं देखा, उसको दुखी देखता हूं। चाहे कोई भी शरीरधारी क्यों ना हो। बाबा मिहिर लिखते हैं कि आवागमन सम दुख न दो जा, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। प्रभु भक्ति कीजिए। वह प्रभु कहां है? वह प्रभु आकाश में नहीं है, मंदिर में बैठे नहीं है, मस्जिद में नहीं है, पीपल गाछ में समाया हुआ नहीं है। वह प्रभु पत्थर में नहीं है, वह प्रभु पानी में नहीं है, वह प्रभु अग्नि में नहीं है। वह प्रभु आपके अंदर में बैठे हुए हैं, जिसे चेतन कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं। ये तन रूपी मंदिर में मूर्ति बन करके वही प्रभु बैठे हुए हैं, जिस प्रभु को आप खोज रहे हैं अज्ञान में। ज्ञान में आइए, होश में आइए, बोध में आइए। एक अच्छा प्रज्ञावान संत महापुरुष का दर्शन करके उनसे यथार्थ ज्ञान लीजिए, तो जब आपके अंदर में बंदी छोड़ कबीर का ज्ञान होगा, तो आपके अंदर में क्या होगा? आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। काशी और मथुरा में भटकने वाले कौन हैं? तो आत्मज्ञान के बिना जो नर हैं वही भटक रहे हैं। जिसके अंदर में आत्मज्ञान है वो भटकते नहीं हैं, वो अस्थिर हो जाते हैं, वो मस्त हो जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। संत महापुरुष गली गली में शोर मचा रहे हैं, आत्मज्ञान का बूटी बांट रहे हैं, आत्मज्ञान का दवाई दे रहे हैं, आत्मज्ञान का टेबलेट बांट रहे हैं। लेकिन कोई बिरले ही उसे ग्रहण कर लेता है, और जो ग्रहण कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। मैंने कहा कि तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। राजा को पूछने जाइए, राजा साहब आप सुखी हैं? तो राजा क्या बोलता है कि हमारे इतना दुख संसार में किसी को नहीं है। सही बात है माता जी। किसी मुखिया सरपंच को पूछने जाइए आप सुखी हैं, तो वो कहेगा बाप रे भर पंचायत का दुख हमारे ही पास है, इतना दुख भगवान किसी को न दे। एमपी एमएलए को पूछने जाइए आप सुखी हैं, तो वो कहेगा बाप रे भर जिला प्रखंड का दुख हमारे ही कपार पर है। भगवान इतना दुख किसी एमएलए एमपी को नहीं देना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास जाइए और उनसे पूछिए क्या आप सुखी हैं, तो वो भी कहता है नहीं हम दुखी हैं, पूरी दुनिया का दुख हमारे ही कपार पर है। एक किसान के पास जाइए तो किसान भी कहता है पूरी दुनिया का दुख मेरे ही पास है। कबीर साहब सच्चा अनुभव किए, और कबीर साहब जब अनुभव किए तो कबीर साहब लिख दिए कि तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अर्थ की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। यानी उदय से लेकर सूर्य जहां से उदय होता है और जहां अस्त होता है, इन दोनों के बीच में जितनी भी जीव हैं, तनधारी हैं, सबको मैंने दुखी ही देखा। तो सुखी किसको देखा? ये संसार में सुखी कौन है? स्वामी शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में स्पष्ट किए हैं, सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। कहा सुख पूर्वक कौन सोया हुआ है? कहा जो समाधिस्थ है, जो ध्यानस्थ है, जो गुरु की चरणों में है, गुरु की भक्ति करते हैं।
जिसके अंदर में आत्मज्ञान हो गया और आत्मा में ही संतुष्ट हैं, आत्मा में ही रमन करते हैं, जो भीतर उलट गया और भीतर में ही संतुष्टि देखते हैं, भीतर में ही पूर्णता को देखते हैं, कहा वही सुखी है। तो मैंने कहा कि तन धरि सुखिया काहू देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतो है, सबका क्या विवेका हो। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गृह क्या बैरागी हो। का जो गृह बांध करके पति पत्नी के बीच में है, बाल बच्चे के बीच में है, पोता नाती के बीच में है, वो गृहस्थ को भी मैंने पूछा तो वो भी कहा कि हमारे सिर पर बहुत दुख है। बैरागी को भी मैंने पूछा तो वो भी कहा बाबा बहुत दुख है। क्या गृही क्या बैरागी हो। शुक्राचार दुखी के कारण गर्भही माया त्यागी हो। का शुक्राचार जो है शुक्राचार दुखी के कारण गर्भही माया त्यागी हो। कहा जाता है कि सुखदेव मुनि जो थे वो गर्भ से ही बैरागी कहलाते हैं। जब मां की पेट में थे तो वो बाहर नहीं निकलना चाहते थे कि माया हमको पछाड़ देगा, घेर लेगा। तो मां के पेट में बहुत दिन तक रहा। 10 महीना से ज्यादा, 9.5 महीना से ज्यादा, 10 महीना से ज्यादा यदि कोई भी बच्चा मां के पेट में रहेगा तो मां नहीं बचेगी और बच्चों नहीं बचेगा, दोनों मर जाएगा। लेकिन यह काल्पनिक बात है। कहीं कहीं कभी लोग बहुत ज्यादा ढेर लल्लू बत्थू जोड़ देते हैं कि सुखदेव मुनि नहीं निकलना चाहते थे मां की पेट से, क्या कि माया घेर लेगा। विचार कीजिए, कहा निकला न जैसे सरपट्टा भागा, सब रगेदता था पूरे परिवार के लोग, वो भागते जा रहा है। मां सुखदेव का वो भी दौड़ रही है, पिताजी दौड़ रहे हैं, दादा दादी भाई लोग सब उसको पछाड़ रहा है और वो भागते जा रहे हैं। भागते भागते जाकर के सुखदेव मुनि जनक जी के चरणों में उसके जीवन का कल्याण हुआ। जनक जी बेचारा एक साधारण गृहस्थ था, गृहस्थी धर्म को मस्ती से पालन करते थे और गर्भ त्यागी सुखदेव को अपना चेला बना लिया। तब उसके जीवन का कल्याण हुआ सुखदेव का। कबीर साहब जी कहते हैं शुक्राचार दुख ही के कारण गर्भही माया त्यागी हो। योगी जन्यम ते अति दुखिया, तापस के दुख दुना हो। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल न सुना हो। सांच कहो तो सब जग जूझे, झूठ कहा न जाई हो। कहीं कबीर तीन भव सुखिया, तीन भव दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। का जो आशा और तृष्णा का राह चलाया, आशा और तृष्णा को पाल के रखा, वही दुखी हुआ। आइए मैं